भी अगर लेंस से लेके लगा के कागज पे आग लगा सकती है ना, ये सारी गालियां इकट्ठी कर रहा हूं, अपने फोकस को मजबूत करूंगा। देखना ये यही आदमी एक दिन जिसने आज मुझे धक्के मारे मेरी डेट्स मांगेगा, और डांट पर नहीं अपनी आठ पर ध्यान दिया उन्होंने। जो आज गाली दे रहा है कल वो मेरे लिए ताली बजाएगा। मैं अंदर से पहले से ही क्लैरिटी इज पावर। पहली फिल्म थी इनकी रन 2004 में, उसमें 8,000 रुपए मिले। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। लेकिन 8 साल के बाद वही हुआ, इनकी एक बड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी। उस स्क्रीनिंग में सब लोग आए हुए थे, बॉलीवुड के हुज आए थे, तो वो एक्शन डायरेक्टर भी आया हुआ था स्क्रीनिंग में। थिएटर पर स्क्रीनिंग चल रही, खत्म होते ही एक्शन डायरेक्टर ने खड़े होकर तालियां बजाई और बोला वाह सर क्या काम किया, कोई डेट्स मिल जाएंगी आपसे। वही दिन वापस आ गया जिसका पंकज त्रिपाठी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी। पंकज ने बड़ी पोलाइटली उनको कहा असिस्टेंट से बात करके डेट ले लीजिएगा। पंकज ने गुस्से का रिएक्शन लाइट कैमरा एक्शन से दिया। जो आप पर सवाल उठाए उसे जुबान से नहीं काम रह करके अपनी कामयाबी से जवाब दीजिए। बिजनेस में जब एक्सपैंड करना होता है ना, जो अपने गोल पर भयंकर शुरू से क्लियर फोकस रहता है, पंकज त्रिपाठी की तरह शांत रहकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर जाता है। ये आज भी क्या कपड़े पहनते हैं। गैंग लव वासेपुर का नाम बढ़ने के बाद प्रोडक्शन हाउस इनको सब काम करना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे 2012 की बात बताता हूं, उनकी गाड़ी छोटी थी, और छोटी गाड़ी होने के कारण कई बार चौकीदार जो होता था फिल्म सिटी का, वो गार्ड गेट नहीं खोलता था। उसको लगता है पता नहीं कौन आ गया यहाँ पे, छोटी सी गाड़ी। और जो जूनियर आर्टिस्ट थे इनके, वो लंबी लंबी लग्जरी गाड़ी में आते थे, ऐसे गेट ऑटोमेटिक खुलता था उनके लिए। तो कई बार इनको जो है गार्ड को समझाना पड़ता था, अरे भैया कहा दरवाजा नहीं खोल रहे हो। शीशा खोलते रहते यूं यूं घुमा घुमा के, विंडो पावर विंडो भी नहीं थी। 2013 में एक बार अपनी छोटी गाड़ी से आए तो पहचाना नहीं, और लगातार हॉर्न बजाए जाए और गार्ड उठे भी नहीं। गार्ड अपना बतिया रहे, वहां बीड़ी पी रहे। इन्होंने शीशा घुमा के तुरंत खोला, गार्ड आया, पहचाना हो, शर्मिंदा हो गए, पंकज त्रिपाठी क्षमा चाहते, गेट खोल दिया। और गार्ड से ज्यादा शर्मिंदा ये खुद हो गए कि गाड़ी की इतनी वैल्यू है, मैं इतना काम करता हूं। वो थोड़े दिन के बाद 2014 में भी ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो गया कि फिल्म सिटी के बाहर वीआईपी मूवमेंट चल रहा था, तो पंकज त्रिपाठी की गाड़ी को पीछे कर दिया और सारी लग्जरी गाड़ियां आगे निकले जा रही हैं। वीआईपी मूवमेंट है, अच्छा लग्जरी गाड़ी को कोई रोके नहीं। शाम को पंकज त्रिपाठी को पहुंचना था, सनसेट का शूट था, बिल्कुल सूरज डूबने से पहले का। वो शूट इनको शूट कर ही नहीं पाए क्योंकि इनकी गाड़ी रोक दी गई थी, पीछे छोटी गाड़ी थी। उस दिन उन्होंने एहसास हुआ, उन्होंने कि भाई गाड़ी की क्या इनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं हुआ करती थी। रोज रोज से गार्ड से बहस ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए पंकज ने पहली बार 2014 में जो बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदी, आज भी वही चलाते हैं। 10 साल में बदली नहीं गाड़ी इन्होंने। पंकज स्टारडम के नहीं, सिंप्लिसिटी के फैन है। मुझे पंकज त्रिपाठी पर्सनली बहुत पसंद है। ये हल्का सा जो गर्दन हिलाते हैं ना, वो ये वाली एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है उनकी। ये बड़ी बहुत गहराई के साथ आंख बंद करके यूं गर्दन हिलाते हैं। फिल्मों में सफलता मिलने के बाद भी वो ना चाहते हुए भी लग्जरी गाड़ी खरीदनी पड़ी, क्योंकि छोटी कार उनके लिए सफिशिएंट तो थी पर एफिशिएंट नहीं थी। एफिशिएंसी पे खर्च करना है, लग्जरी पे खर्च नहीं करना। पंकज इतने सिंपल है कि बॉलीवुड के वन ऑफ द बिजिएस्ट स्टार होते हुए भी आज अरमानी और गुच्ची जैसे सारे ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी खादी के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। पंकज कपड़ों को नहीं, काबिलियत को जरूरी समझते हैं। घड़े का पानी पीते, छुट्टी मनाने के लिए गोवा नहीं जाते, अपने गांव में जाते हैं, बच्चों को गांव के संस्कार देते हैं, गांव में खटिया पे सोना पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम कब खाना खाया उनको याद भी नहीं, फिल्मी पार्टीज में तो कभी गए ही नहीं। लर्निंग क्या, शो ऑफ को नहीं, सादगी को चुनो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस में उछलते नहीं और फेलियर में फिसलते नहीं। पंकज त्रिपाठी उनमें से एक है। ऐसे ही कम